गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज से मैं अपना पहला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत दिन से मन था मुझे ब्लॉगिंग करने का, पर कोई ना कोई वजह से वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं। एक तो बड़ा है जो 12 साल का है, पर दूसरा वाला जो है वो छोटा है, 2 साल का मेरा बेटा। तो इसीलिए घर के जो काम हैं वो और शूटिंग वगैरह सब कुछ एक साथ करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, चलो शुरू करते ही हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मैं 5 बजे ही उठ गई थी और झाड़ू पर वगैरह जो है वो सब मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। अब मेरे बेटे का जो है, बड़ा बेटा जो है वो स्कूल जाएगा, तो करीब वो 8:20 तक निकल जाता है, क्योंकि उसकी बस आती है। तो सुबह में थोड़ी जल्दबाजी भी रहती है कि टिफ़िन रेडी करो, ब्रेकफास्ट बनाओ, यही सब। तो आज मैं बना रही हूँ मटर के छोले और साथ में ये पराठे। मेरे बेटे को जो है पराठे बहुत पसंद है, वो सूखी रोटी उतनी पसंद नहीं करता है टिफ़िन में भी, इसलिए मैं हमेशा उसे पराठे ज़्यादातर देती हूँ। तो ये बन रहे हैं मेरे पराठे। और जो मेरा छोटा बेटा है वो सोया हुआ है अभी तक, तो उसे उठने से पहले ही मैं ज़्यादातर काम निपटा लेती हूँ, वरना वो जो है उसके साथ मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तब तक मेरे हस्बैंड जो है, जब तक वो रुकते हैं घर पे तब तक वो देखते हैं, उसके बाद मुझे ये देखना पड़ता है। तो ये देखिए, ये मटर के छोले भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, अपने बेटे को ब्रेकफास्ट दे दूँगी और उसका टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने उसका टिफ़िन भी पैक कर दिया है और टिफ़िन में पराठे और छोले दे रही हूँ, और साथ में कुछ बिस्किट्स वगैरह वो ले जाता है। उसकी स्कूल लगभग 8:30 से 8:45 के बीच स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है 3 बजे। तो करीबन 3:30 4 उसके बज जाते हैं आते आते, क्योंकि उसका जो है स्कूल थोड़ा दूर है। तो ये सुबह की चाय बन रही है। मेरे बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया है, उसके बाद मैं इत्मीनान से बैठ के थोड़ी देर चाय पीऊँगी। उसके पहले मैं नहाने चली गई थी, चाय बैठा के। नहाने के लिए भी मैंने प्रिपरेशन पहले ही कर रखा था। तो अभी जब तक चाय बन जाएगी उसके बाद मैं नहा के उसके पहले आ जाऊँगी। तो मैं नहा के आ गई थी और मैंने पूजा भी कर ली थी। अब देखिए, मैं हस्बैंड और मेरे लिए चाय भी ले ली है। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। हस्बैंड भी नहा चुके थे और मेरा छोटा बेटा जो है वो तब तक उठ गया था। तो ये देखिए, अभी इतने सारे बर्तन निकले हैं, इनको भी घिसने हैं। अभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और जो है मेरा छोटे बेटे को मैंने नहला दिया है और उसे दूध वगैरह पिला दिया है। अब अपने दादी के पास है। सासू माँ मेरी यहाँ सामने ही रहती है, प्लस अलग रूम अलग है उनका, थोड़ा दूर में है। तो यहाँ मैं लंच में आज बना रही हूँ गोभी आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि आज सैटरडे है तो सिंपल सा ही खाना बनेगा। और थोड़ी देर भी हो गई थी मेरे बाबू के पीछे मुझे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो है सब्ज़ियाँ बॉईल करने के लिए रख दी है। और उसके बाद क्योंकि मैं जो है ये प्याज भी काट लिया है। गोभी मैं थोड़ा बॉईल करके बनाती हूँ, क्योंकि उसमें जो एक स्मेल रह जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। और दूसरी तरफ मैंने एक और कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैं बना रही हूँ अभी सेम, जो है हमारे यहाँ सेम करते हैं, तो उसका जो है भुजिया बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी उबल रही है साइड पे, तब तक मैं वो वाली सब्ज़ी भी छौंक दूँगी, तो दोनों एक ही साथ बन जाएगी। आज मैंने दाल नहीं बनाई है, क्योंकि सुबह जो है मटर की सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई है और देर हो गई थी, तो इसीलिए सब्ज़ी 2 ही बनाएंगे। और लास्ट में जो मैं है खाने के थोड़ी देर पहले मैं चावल बना लूँगी, जो मैं कुकर में ही बनाती हूँ। नहीं तो वो ज़्यादा जल्दी बनाने से ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते खाने में।
तो यहाँ पे मैं दूसरी वाली जो सब्ज़ी है उसे बना रही हूँ। तो दोस्तों, मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने ये नया चैनल खोला है इसलिए नई हूँ, तो हो सकती है मुझसे कोई गलतियाँ हुई हो तो आप लोग माफ़ करिएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ कि प्याज काट रही हूँ चॉपर में। ये बहुत एक हैंडी सा अच्छा एक आइटम है, इसको आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि इससे एक अच्छी चीज़ क्या है कि आपकी आँख बिल्कुल नहीं जलती और प्याज भी जल्दी कट जाती है। ये मैंने फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई से ऑर्डर किया था। बहुत ही अच्छा एक चॉपर है और स्मॉल फैमिलीज़ के हिसाब से ये छोटा वाला चल जाता है। अगर आपकी फैमिली बड़ी हो तो आप बड़ा वाला भी मंगा सकते हैं। तो फटाफट मैं अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। बीच में मेरा बेटा भी आ गया था तो उसे भी मुझे कुछ बोलते रहना पड़ता है। और यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो बॉयल हो गई है। अब मैं इसको छौंक दूँगी। बीच में मैं एक बार ऊपर गई थी, उसके बाद मैं आके फिर ये मैंने सब्ज़ी छौंकी है, प्याज डाल दिया है और यहाँ पे हो चुका था। अब देखिए ये सब्ज़ी मैंने बॉइल्ड इसी तरह से ग्रेवी के साथ क्योंकि बॉइल करने से क्या होता है मतलब उतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है, पर जो है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। तो ये सब मेरे हो गए थे और जो सब्ज़ी है वो बनते बनते इसी बीच मैंने जो है अभी जितने भी बर्तन निकले थे वो सब मैं वॉश कर ले रही हूँ। और नाश्ते के भी जो बर्तन है वो सब मैं भी वॉश कर ले रही हूँ। इतने में मेरी जो है सब्ज़ी बन रही है आधी सी। और अब ये थोड़ी देर भुनने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है और फिर टमाटर डाल के इसको फिर थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों, मेरे घर पे जो है हम 4 ही लोग हैं और मेरी और भी बड़ी फैमिली है। मेरी सास ससुर भी है, 2 देवर देवरानी हैं, उनके 2 बच्चे हैं और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बेटे हैं। हम लोग साथ में ही रहते हैं, बस एक दूसरा का रूम थोड़ा दूर में है। मैं आपको उन सबसे मिलवाऊंगी एक दिन। तो देखिए मेरी सब्ज़ी है, पक गई है। अब लास्ट में मैंने इस पर हरा धनिया ऐड कर दिया है और मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। तो देखिए अब मैंने जो है पूरा किचन क्लीन कर दिया है और अभी लंच में थोड़ा टाइम है तो उसके पहले मैंने किचन क्लीन कर दिया है। उसके बाद जो है मैं अपने बाबू को खाना खिला के उसके बाद उसके मैं सुला दे रही थी। सुलाने के बाद फिर हस्बैंड आ गए थे तो देखिए हमने जो है लंच निकाल दिया है, मेरा और अपने हस्बैंड का लंच। तो अभी मैं अपने हस्बैंड को लंच दे दूँगी और फिर जो है लंच करने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। फिर जो है शाम की चाय है ये जो बन के तैयार हो रही है। और मेरे जो हस्बैंड है ये कुछ बिस्किट्स लेके आए थे अभी, तो वही सब मैं निकाल रही थी जगह पे रखने के लिए। ये कुछ सॉल्टी सा है इसका टेस्ट। और नेक्स्ट है हाइड एंड सीक जो मेरे दोनों बेटे के बहुत फेवरेट है। मेरा छोटा वाला बेटा उतना बिस्किट पसंद नहीं करता लेकिन बड़े वाले को बहुत पसंद है, तो उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है बिस्किट्स।
और मैंने देखिए ये शाम को पहले पूजा भी कर दी थी चाय से पहले। और ये मेरी तुलसी मैया है जो मैंने मेन दरवाज़ा है उसके बाहर में लगा रखा है, और सुबह शाम पूजा होती है वहाँ पे। और ये मेन डोर है मेरा, और बारिश की वजह से जो है हालत ख़राब है बाहर की। और ये जो है देखिए मेन रोड है मेरे घर के एकदम सामने ही है, तो गाड़ियों की आवाज़ दिन भर थोड़ी बहुत आती रहती है, आपको वैसे सुनाई भी दे रही होगी। और ये है रात का हम लोग का डिनर के बाद में मैं किचन क्लीन कर ले रही हूँ। रात को मैं ज़्यादातर किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि जो है सुबह स्कूल ऑफिस ये सब रहता है, तो सुबह उठ के अगर आप किचन क्लीनिंग में लगोगे तो आपके काम में वैसे भी देरी होनी है। तो इसीलिए मैं रात को ये सब क्लीन करके रखती हूँ, ताकि सुबह मुझे कोई परेशानी ना हो और मुझे जल्दी जल्दी काम करने का भी टाइम मिल जाए और माइंड भी फ्रेश रहे। किचन साफ़ रहने से आपको ऑटोमेटिक एक एनर्जी आ जाती है, और सुबह उठ के जब आप देखते हो कि किचन पे पूरा मेस पड़ा हुआ है तो आपका मन वैसे ही ख़राब हो जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो आज का व्लॉग जो है मैं यही पे एंड करूँगी। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।